मेरा नाम रजत कोतवाल है। देखिए, जिस तरीके से सरकारों का भी ये मानना है और जिस तरीके से हमारा भी ये मानना है कि यूथ के हाथ में ही आज की डेट में सब कुछ है। आज का यूथ चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम पे बात हो, आज का यूथ चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट पे बात हो, आज का यूथ चाहता है कि यहाँ पर जितना भी ड्रग्स जो बढ़ रहा है और ड्रग्स बढ़ने का एक ही कारण है कि यहाँ का युवा जो है वो बेरोज़गार है। और युवा बेरोज़गार जब तक होगा और क्राइम भी बढ़ेगा और ड्रग्स भी बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे कि सरकारें कह रही हैं कि आप एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो करें, खुद अपना एक सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए सरकारों ने नए नए स्कीम्स भी लाई हैं, लेकिन जिस तरीके से वो स्कीम्स इंप्लीमेंट होनी चाहिए ग्राउंड पे वो नहीं हो रही हैं। बट मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को खड़ा किया है तो ज़रूर उन पे कुछ उम्मीदें की होंगी। और हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर उनका कल को जीत होती है तो वो इन एजुकेशन सिस्टम पे, हेल्थ सिस्टम पे, प्राइवेटाइजेशन पे काम करें। और मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है, अगर इन पे काम होगा तो हमारे यूथ का फ्यूचर जो है वो 100% ब्राइट होगा। बिल्कुल सर, देखो, जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है वो हमारा एक बिजली, पानी, उन सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम दिल्ली सरकार की बात करें, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सही किया। जिस तरीके से अगर हम बात करें, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया, अपने जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आज के लोगों की, उनको उन्होंने कम से कम करने की कोशिश किया ताकि उनकी इन चीज़ों को, महंगाई जो है कम से कम हो, उनकी महंगाई जो है कम से कम हो और वो अपने सेल्फ उनको जो ग्रो करना है उसके लिए वो काम करें। लेकिन महंगाई पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा मिडिल क्लास जो तबका है वो आज की डेट में भी जो है वो, मतलब आप कहें तो वो अपने बच्चों को भी वो प्रॉपर फीड नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से उसको फीड करना चाहिए। थैंक यू। तो ऐसा है कि कल जैसे उधमपुर इलेक्शन समाप्त हो गया, आज 26 को जम्मू का होगा। तो आप ये देख लीजिए, सबसे अच्छा काम तो ये हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। अब देखिए, कोई भी शोर शराबा कहीं भी आपको किसी किस्म का जम्मू शहर में दिख नहीं रहा है। और एक इवन मेरे को तो एक तो झंडा और एक पोस्टर तक नहीं दिखा। ये बड़ा अच्छा है जब हम, क्योंकि जब पैसा होगा, ये पैसा कौन सा खर्च होता है जो बाहर से मतलब जो 2 नंबर का पैसा होता है, 1 नंबर का जो है वाइट मनी, वो तो यूज़ होगी नहीं। और जब थोड़ी सख्ती होगी, जगह जगह देखिए आप नाके लगे हुए हैं, बड़ा अच्छे तरीके से शांत वातावरण में इलेक्शन हो रहा है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि उम्मीदवार कौन सा होना चाहिए, उम्मीदवार तो हर एक आदमी जो पढ़ा लिखा चाहता है कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार ही आए जो जनता की प्रॉब्लम्स को ग्राउंड पे समझ सके। तो उम्मीद करना मेरे हिसाब से बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि उम्मीद करेंगे किसी से, क्योंकि जो नेता हैं ये इलेक्शन के टाइम पे तो सबके घर घर में आएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद आज तक तो हमारा ये इतिहास रहा है, इलेक्शन के बाद ये लोग कभी दिखते नहीं हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी का, किसी नेता का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन सबको अपने आप में ये आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। अब ये तो लोकसभा इलेक्शन है, इसमें तो सेंटर के हिसाब से चलना चाहिए और सेंटर के हिसाब से तो मोदी जी आने चाहिए देश हित में। और राष्ट्र देखो 10 साल में कितनी तरक्की की है, और आगे भी उम्मीद करते हैं मोदी जी का एक और टेन्योर होगा, मोदी जी चुन के आएंगे और देश का नेतृत्व करेंगे। तो एक हमारा देश जो है 10 साल में जितनी तरक्की की है, मुझे लग रहा है ये अगले 5 साल में 10 साल से डबल तरक्की करेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ, और अच्छी सरकार ही है तो देश हमारा तरक्की करे, इससे हमें और कुछ चाहिए नहीं, राष्ट्र हित में हम यहीं जाते हैं। संजीव गुप्ता। देखिए, कैंडिडेट वो ही चुनना चाहिए जो लोगों का काम करे, लोगों की बात सुने और लोगों के हित में काम करे। कैंडिडेट तो वही होना चाहिए। लोगों की सोच में बदलाव हुआ है। अब लोग देखते हैं कि वो कौन सा कैंडिडेट चुने जो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे। पार्टी इतना मैटर नहीं करती है, लोग अब ऐसा ही सोचते हैं। और वो कोई भी किसी से भी हम बात करते हैं तो ये नहीं बताता है कि वो किसको सपोर्ट कर रहा है। आजकल जो युवा है काफ़ी समझदार है, वो अपनी मर्जी से ही वोट करेगा, जिससे उसको कल को उम्मीदें हैं, रोजगार की उम्मीदें हैं, व्यवस्था की उम्मीदें हैं, हेल्थ सेक्टर में जो अच्छा काम करेगा या जिसकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं वही अच्छा है। देखिए, ये 5 साल के बाद ये सबको हक मिलता है कि वो अपनी मर्जी की सरकार चुने। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि जो वोटिंग है हर इंसान को करनी चाहिए।